अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि जो इंडिया के नेवी चीफ ने एक बयान जारी किया है, जिसने अपने बयान में ये कहा है कि हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो 5 अरब की एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें चाइना पाकिस्तान को 5 सबमरीन मुहैया करेगा इंडिया के ख़िलाफ़। तो उसके रद्दअमल में इंडिया के नेवी के चीफ ने ये कहा है कि हम मुकम्मल तैयार हैं और हमारे सारे मिज़ाइल जो ब्राह्मोस मिज़ाइल हैं वो बिल्कुल अपलोडेड हैं और वो लॉन्चर में हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ ये क्लैश मुतवक्का हो सकता है। इस पर पाकिस्तानी दिफाई वज़ीर मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने का बयान भी एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस बार जो जंग इंडिया हम पर मुसलत करने जा रहा है वो जंग काफ़ी ख़तरनाक है और इंडिया इस जंग को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन हमारी अफवाज, हमारी एयरफोर्स, नेवी, सारी फ़ौज बिल्कुल तैयार है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जैसा जवाब इंडिया की फ़ौज को, आर्मी को, नेवी को पाकिस्तान के हाथों 9 मई के ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था और जिस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान की तरफ से उस ऑपरेशन का नाम बुनियान अल मरसूद रखा गया था, जिसमें सारे टारगेट्स और अहदाफ पाकिस्तान ने कामयाबी से हासिल किए थे। तो आज के हम इस वीडियो में इस बात पर नज़र डालेंगे कि वे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की नेवी में अभी एडवांस हुए हैं और डिप्लॉयड हुए हैं, और वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं और वो कौन से वेपन हैं जिस पर इंडिया ने अभी उसको अपनी नेवी में डिप्लॉय किया है। हम इस पर एक नज़र डालते हैं आज के ब्लॉग में। नाजरीन, अब हम नज़र दौड़ाते हैं कि उस पर जो भारतीय बैरिया ने हालिया बरसों में अपने बहरी बेड़े में तोसी की तवज्जो दी हुई है। भारतीय बहरी फ़ौज ने अपने नेवी के डिपार्टमेंट यानी कि बहरी डिपार्टमेंट में कौन कौन से नई डेवलपमेंट्स किए हैं, हम आपको वो तफसीली बता रहे हैं। उसमें यह है कि नई जंगी बहरी जहाज़, फ्रेगनेट्स और डिस्ट्रॉयर्स शामिल किए जा रहे हैं। विक्रांत भारत का पहला मकामी तैयारा बरादर जहाज़ है। INS विक्रांत की शमूलियत ने भारत की समुद्री ताकत को मजबूत बनाया हुआ है। भारतीय बहरिया जदीद आबदोज़ों के असूल पर भी काम कर रही है। कॉलोरी क्लास आबदोज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं। नए मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तहकीक और तजुर्बात जारी हैं। साहली निगरानी के लिए निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है और ड्रोन्स और बहरी निगरानी के तैयारों की सलाहियत बढ़ाई जा रही है। भारतीय बहरिया अपने मवासलाती निज़ाम को जदीद बना रही है। साइबर डिफेंस यूनिट्स भी अभी बहरिया के हिसाब बन रहे हैं। बहरा हिंद में मुश्तरका मशक़ें भारत की पॉलिसी का आम हिस्सा हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहरी मशक़ें बढ़ चुकी हैं। मेक इन इंडिया के तहत जहाज़ साजी में तेज़ी आई है। साहली सिक्योरिटी को मकामी निगरानी नेटवर्क से जोड़ा गया है। जदीद रेडार सिस्टम्स और सेंसर्स नस्ब किए जा रहे हैं। नेवी न्यूक्लियर आबदोज़ प्रोग्राम को भी वसअत दी रही है। बहरिया का फोकस जल्द रद्दअमल और तेज़ नकल हरकत पर है। इंसानी इमदाद और आफात में मदद की सलाहियत को भी बेहतर बनाया जा रहा है। ये वो डेवलपमेंट हैं जो हाल ही में इंडियन नेवी ने अपनाई हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो अपनी डेवलपमेंट्स की हैं और पाकिस्तान ने अपनी नेवी और बहरिया फ़ौज में कौन कौन सी एडिशन किए हैं, नाज़रीन हम आपको बताते हैं उसका तफसील से। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने जो अपने बहरिया के डिपार्टमेंट में जो डेवलपमेंट्स की हैं और किन किन चीज़ों का उन्होंने एडिशन किया है इंडिया की नेवी और INS विक्रांत को काउंटर करने के लिए, उसकी तफसीलात हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ने हालिया बरसों में अपने बहरी बेड़े की जदीद कारी पर तेज़ी से काम किया है। चीन के साथ मिलकर टाइप 051 AP फ्रेगेट्स की शमूलियत जारी है। ये फ्रेगेट्स जदीद सेंसर्स और रेडार और मिसाइल निज़ाम से लेस हैं। हैंगूर क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान की बड़ी बहरी तरक्की में शामिल हैं। इन आबदोज़ों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी शामिल हो गई है।
पाकिस्तान नेवी ने मकामी सतह पर जहाज साजी के सलाहियत में भी इजाफा किया है। कराची शिप यार्ड में मुतअद्दिद जंगी मुआवन बहरी जहाज बन रहे हैं। साहली निगरानी के निज़ाम को जदीद रेडार से मजबूत किया गया है। मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए नई पेट्रोल और वेसल्स शामिल की गई हैं। पाकिस्तान नेवी ने सी पैक और गवादर की समंदरी हिफाजत पर भी खुसूसी तवज्जो दी है। बहरी फ़िज़ाई निगरानी के लिए नई तैयारों की शमूलियत जारी है। ड्रोन सिस्टम्स के सलाहियत भी बतदरीज बढ़ाई जा रही है। सी ब्रेस और अमन मशकों में जैसे बैनुल-अक़वामी मशकों में हिसाब बढ़ा है। पाक बहरिया ने कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम को डिजिटल बनाने की कोशिश की है। साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स को बहरी ऑपरेशंस में भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान नेवी इंसानी इमदादी मिशंस में भी फ़ाल किरदार अदा करती है। बहर हिंद में सेफ्टी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। बहरी एकेडमी में तरबियत के मयार को जदीद तकाज़ों के मुताबिक किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी नई टेक्नोलॉजी में मकामी तहकीक और तरक्की पर काम कर रही है। ये तमाम इक़दाम दिफाई सलाहियत, समंदरी हिफाजत और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मजबूत बनाने के लिए हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी 5 वजूहात हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी को इंडिया की नेवी पर एक एज हासिल है और एक सबकत हासिल है। उस 5 डिपार्टमेंट्स में पहले नंबर पर है कि पाकिस्तान नेवी एयर इंडिपेंडेंस प्रोपोर्शंस जिसे AIP वाली आबदों की वजह से खामोशी और गहरे समंदर में छुपाव के मामले में निस्बतन मजबूत मानी जाती है। ये आलमी दिफाई तज्ज़ियों में भी ज़िक्र होता है। पाकिस्तान का मुख्तसर चुस्त बहरी ढांचा उसे तेज़ रद्द-ए-अमल और कम लागत में मौसर दिफा जैसी सलाहियतें देता है, जिसकी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स में लियन एंड अगाइल नेवी कहा गया है। बहरा अरब में जोग्राफियाई नज़दीक के बायस पाकिस्तान नेवी को अपने साहिली दिफा में फौरी ऑपरेशन रसाई हासिल होती है। ये एक तस्लीम शुदा जोग्राफी फ़ायदा है। चीन के साथ ताउन जैसे टाइप 015 AP फ्रेगेट्स और हैंगूर क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान नेवी की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई को मजबूत करता है। ये तमाम मालूमात अवामी डोमेन में मौजूद हैं। पाक बहरिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी और गवादर सी पैक जोन में मुश्तमिल मौजूदगी उसे खित्ते की समंदरी रास्तों पर चौकस निगरानी की अमली बरतरी देती है। ये मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी समंदरी रिपोर्ट्स में भी बयान किया गया है। नाज़रीन, ये वो सारी एजेस थी जिसमें पाकिस्तान नेवी को इंडिया पर अपनी खुली एक सरसी और सबकत हासिल है। अब इस रिसर्च को सामने देख करें तो इंडिया के आर्मी चीफ़ यानी कि जो नेवी चीफ़ का जो बयान है वो एक बिल्कुल हकीकत से नावाकिफ़ बयान है, और जिसका खमियाजा इंडिया ने अगर कोई भी पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो उस सूरत में इंडिया को महंगा पड़ सकता है। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें कि हमारी टीम आपके लिए जो एक रिसर्च की बुनियाद पर और ऑथेंटिक न्यूज़ लाती है उसकी सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।